हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? अभी टीम में क्या चल रहा है वो आपको पता है। अभी गौतम गंभीर का क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना उसको समझ आ रहा है, ना वो जिन प्लेयरों को बैक कर रहा है उनको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। शुभमन गिल भाई, या तो अभी तुम छोड़ दो, बोल दो कोच को कि मुझे अभी नहीं खेलना, या फिर तुम रेस्ट ले लो, सबसे अच्छा है। एक दो T20 मैच से ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। अभी इस मैच के ऊपर बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी प्लेयर्स पे हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। प्लेयर्स पे हम तब बोलते जब उनका बैटिंग ऑर्डर एक स्टेबिलिटी होती बैटिंग ऑर्डर में, तब हम उनके ऊपर बोल सकते हैं कि तुमने अपना काम नहीं किया सही से। क्या बोल सकते हैं, बॉलर्स भी आज इतना अच्छा इफेक्टिव नहीं हुए, क्योंकि जितने भी हमने अभी तक मैचेस जीते हैं ना T20, वो सारे हम बॉलिंग की दम पे जीते हैं। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, इसकी वजह से हम अच्छे से मैचेस जीत रहे थे। और अभी क्या हो रहा है, हमारी बॉलिंग एक दिन पिटी अच्छे से, 200 प्लस हमने स्कोर खाया, लेकिन उस टाइम पे भी स्कोर चेज करते हुए तो समझना चाहिए ना कि गंभीर जो बाहर से इशारे कर रहा है, अभी इसको भेज, अभी इसको करा, इससे बॉलिंग करवाओ, इससे मत करवाओ। तो जब तुमको इतना पता है कि अभी किसको हमें भेजना है, तो तुम्हें ये नहीं दिख रहा क्या कि 3 नंबर पे किसको जाना चाहिए? अक्षर पटेल, वो 3 नंबर के लिए प्लेयर है। तो फिर विराट कोहली इतने सालों से क्या कर रहा था वो 3 नंबर पे? 3 नंबर पे तुमने भी बैटिंग किया है ना, तुमने क्यों की 3 नंबर पे बैटिंग? तब तुम्हारे बाद में फिर विराट आया, विराट ने संभाला इतने सालों तक। और अभी तुम कोच बन के आ रहे हो, तो तुम उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि मैं किसी को भी भेजूंगा तो परफॉर्म करके देगा वहाँ पे। ऐसे नहीं होता है भाई। एक तो शुभमन गिल है, उसके ऊपर तो कुछ, उसके ऊपर तो जितना बोलोगे अब कुछ है नहीं उनके ऊपर बोलने के लिए। शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव सिर्फ ना एक कैप्टेंसी है उसके पास। अब वो भी ये चाहता है कि मुझे कैप्टन मैं बना रहूं ये वर्ल्ड कप तक। इसकी वजह से वो ये सब चीज़ सहन कर रहा है, और इसी चक्कर में फंस के उसने अपनी बैटिंग का ऐसी की तैसी कर ली। सही बात तो ये है, किसी का भी कुछ नहीं है यहाँ पे। संजू सैमसन बेचारा बैठा हुआ है वो पीछे, है मुंह लटका के, उसको टेंशन हो रही है। मैच हार रहे हैं हम लोग, ठीक है। तुम्हारा वाइस कैप्टन वहाँ दांत फाड़ रहा है ऊपर, मस्त मजे में बैठा है आराम से रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसको पता है ना मैं तो फिक्स ही हूँ। मेरा तो ना नंबर चेंज होने वाला है, ना मुझे कुछ कोई बोलने वाला है। तो वो तो क्लियरली उसको ये पता हुआ है कि मैं वाइस कैप्टन हूँ, मैं टीम में खेलूंगा ही, अगर मैं आउट भी हूँगा तो भी खेलूंगा। संजू सैमसन तुम्हारे पीछे बैठ के वो ये सोच रहा है कि ये टीम का हो क्या रहा है। वो खुद नहीं खेल रहा, उसका तो उसको है, लेकिन वो जीते हुए मैचेस हार रहा है। यही साउथ अफ्रीका के खिलाफ ना उसने 2 सेंचुरी मारी थी। और अभी क्या हो रहा है, उस बंदे को तो मौका ही नहीं मिल रहा खेलने के। चलो ठीक है, नहीं मिल रहा, अरे तुम जिनको मौका दे रहे हो उनको तो अच्छे से खेलने दो। वो उनको भी तो तुम ऊपर नीचे कर करके उनका भी पूरा खराब कर दिया। अभिषेक शर्मा, कब तक अभिषेक के ऊपर तुम्हारी टीम चलती रहेगी? कभी तो शुभमन को काम करना पड़ेगा ना भाई। कितने सारे मैचेस लोगे, इतने मैचेस तो अगर आप किसी को भी खिलाओगे ना, इतने मैचेस में वो भी एक 50 तो मार ही देगा कम से कम। तुम इनको बैक करते रहो करते रहो, नेक्स्ट मैच में फिर से कोई चेंजेस नहीं होगा, होगा ना नीचे चेंजेस। तो यहाँ पे या तो शिवम दुबे को बाहर करके ये लोग राणा को लेके आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। या फिर अर्शदीप को ही बिठा देंगे, राणा को लेके आ जाएंगे। यही चेंज हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये गिल को तो कभी चेंज ही नहीं कर सकते ना, इनके नंबर 3 कभी सेटल होंगे, ना नंबर 4 सेटल होगा, ना नंबर 5 सेटल होगा। इनको ये ही नहीं पता हमें क्या करना है। वैसे तो इनको 2027 के वर्ल्ड कप के लिए तो इनको बहुत ज़्यादा पता है कि अभी हमें टीम बनाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत लंबा पीरियड है। और अभी अभी के लिए तो मैं, जैसे अभी 26 का T20 वर्ल्ड कप अभी नहीं है, वो 2028 में, उसके हिसाब से तुम चेंजेस कर रहे हो। तुम्हें तो पता है ना, अभी 8 मैचेस बचे हैं लास्ट, उनमें क्या कर लोगे तुम? मुझे नहीं लगता कुछ कर पाओगे। अगर इन तरीक़ों से चलोगे ना, तो तुम, हो सकता है ये वर्ल्ड कप भी हाथ से निकल जाए। लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास में बॉलिंग अच्छी है, वो लोग इतने रन कंसीड नहीं करते। वरना अभी देख लो ना, अभी साउथ अफ्रीका आया, ऑस्ट्रेलिया भी आने वाली है, न्यूजीलैंड भी आएगी, इंग्लैंड भी आएगी। अभी इंग्लैंड ने तो 300 भी मारा है। अगर वो आएगी, ये छोड़ देंगे तुमको इस तरीके से। उनको पता है ना कि कभी भी कोई भी उतर सकता है, तो उनके बॉलर छोड़ देंगे तुम्हारी टीम को? नहीं छोड़ सकते भाई, सुधर जाओ, अभी भी तुम्हारे पास मौका है।
इतना आगे मत फैलाओ, ये रायता मत फैलाओ। अगर ये रायता फैला फैला ना, फिर ये संभाला नहीं जाएगा तुमसे। तुम बन रहे हो कोच, अच्छी बात है, तुम अपने आप को ना हमेशा आगे रखने की कोशिश करते हो कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, ठीक है। अभी तुम खुद को पता नहीं क्या समझ रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो अजीत अगरकर है, उनको टीम सेलेक्ट करनी चाहिए ना कि कोच के हिसाब से। कोच क्या है यार, तुम्हें सेलेक्ट करना है ना टीम को, तुम्हें पता है ना किन किन हमारे लिए बंदों की नीड है, वो सेलेक्ट करके दे दो उनको 15। उसमें से ना खिलाए तब पता चलेगा ना। तुम 2-2 वीक लेट कर रहे हो T20 के लिए स्क्वाड देने के लिए, क्यों? क्योंकि शुभमन गिल तब तक उसका पता चल जाएगा ना कि वो है अवेलेबल या नहीं है। इसके लिए तो तुम रुके हुए थे इतने दिन। अगर यशस्वी को तुम लेके आते तो तुम्हें पता है यशस्वी को तो खिलाना ही पड़ेगा, वो अपना करके देगा फिर अच्छे से। लेकिन तुम नहीं चाहते। जबकि संजू टीम में होते हुए तुम संजू को बाहर निकालने के लिए तुमने बहुत अच्छे से प्लानिंग किया। पहले संजू को अच्छे से दिमाग में बिठाया कि तू टेंशन मत ले, तू 21 डक्स कर, फिर भी हम तुम्हें खिलाएंगे, तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, ये वो। और लास्ट में क्या किया? सेलेक्ट जब टीम आती है तो बोलते हैं अगरकर जी, संजू तो इसलिए खेल रहा था कि यशस्वी और गिल बाहर थे। ठीक है, गिल आ गया, फिर उसको नीचे कर दिया और अभी उसको वहां से भी हटा दिया धीरे धीरे। क्यों? फेलियर काउंट करना था ना तुम्हें। तो तुम्हें पता है संजू नीचे चलेगा नहीं, उसका फेलियर आएगा तो इसको आसान होगा बाहर करना। अभी उसका वो हो गया, उसको बाहर कर दिया। अभी भी मौका है, संजू के साथ में जाओ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है ना तो गिल को नंबर 3 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गिल को नंबर 3 पे रखो। ओपनिंग संजू प्लस तुम्हारा शर्मा है अच्छे से करने के लिए, ठीक है। नंबर 4 पे तुम्हारा सूर्य कुमार यादव है, नंबर 5 पे तिलक वर्मा है, पिछले मैच में 5 पे ही खेला है वो, ठीक है। नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या आ जाएगा, बहुत मजबूत टीम बन जाएगी। नंबर 7 पे तुम्हारा अक्षर पटेल ले लो या शिवम दुबे ले लो। तुम्हारे 8 नंबर तक बैटिंग भी हो जाएगी, जितेश शर्मा को भी खिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉलिंग भी है तुम्हारे पास में, 5 बॉलर बहुत होते हैं। अगर 5 बॉलर, अगर जितेश शर्मा नहीं चाहिए तो 2 बॉलर के साथ जा सकते हैं तुम, शिवम दुबे और उसी के साथ में भी जा सकते हैं, अक्षर पटेल के साथ। पर संजू को लेके आ जाओ भाई, संजू को ओपनिंग करवा लो। तुम्हें उसको भी 6-7 मैचेस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। वर्ल्ड कप में प्रैक्टिस नहीं होगी तुमसे, ठीक है। उसको वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करवा सकते। अगर वहाँ पे तुम उसको डायरेक्ट लेके जाओगे फिर प्रॉब्लम होगा बाद में बहुत ज़्यादा। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। इस मैच में कुछ बात करने के लिए है नहीं। मैं तो स्टार्टिंग से ही, जब से ये दौरा स्टार्ट हुआ है साउथ अफ्रीका का इंडिया के लिए, तब से मैं एक ही नाम बोल रहा था, बहुत बार बोला मैंने, क्विंटन डिकॉक। वो बंदा इंडिया के खिलाफ बहुत तगड़ा ही चलता है, जब भी चलता है। कल भी अकेले सिंगल हैंडेडली लेके चला गया टीम को पूरा, और 100 कल मिस हुआ है उससे बस रन आउट से, वरना वो 100 क्या, वो और भी मारता, 130-40 रन मारता कम से कम वो कल। सुधर जाओ भाई, क्या है, अभी कोई बात करने का भी मन नहीं कर रहा। ठीक है, अर्शदीप से 7 बॉलें वाइड होती हैं, चलो ठीक है, कभी किसी का बॉलर का दिन नहीं होता है, नहीं था तो तुम्हें बाहर से ये जो हाथ हिलाना, ये करना, गुस्सा करना, ये नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा सा अगर गुस्सा करना है ना तो ये गुस्सा बैटिंग पे करो। तुम्हारे बैटिंग कोच तुम्हारे साथ में बैठे हैं, वो तुम्हारी शक्ल देखते रहते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि टीम में क्या हो रहा है। उनको कोई मतलब ही नहीं है टीम में कि कौन परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। शुभमन गिल को उसको प्रैक्टिस करने दो ना भाई, वो नहीं चल रहा है, उसको थोड़ा रिलैक्स करने दो। T20 के लिए नहीं है वो। अगर T20 खिलाना है ना तो उसको 3 नंबर पे खिलाओ, उसको बोलो भाई तू विराट का काम कर, तुझे आउट नहीं होना है, तू आराम से खेल, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाने दो संजू सैमसन को जाने दो, अभिषेक शर्मा को जाने दो, करने दो ना ओपनिंग, खुल के खेलने दो, दोनों को मारेंगे दोनों अच्छे से। कब तक चलेगा ऐसे भाई? दिमाग ना सबका सटका हुआ है, पता नहीं कौन सा चूरन चाट के तुम लोग टीम बना के भेज रहे हो, किसको कहाँ पे भेजना है, क्या करना है, कोई मतलब नहीं। सूर्या तो मस्त दांत फाड़ रहा है, हंस रहा है, मस्त टॉवल डाल रखा है, बैठा है कोच के बाजू में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चुम्बंग चबाते रहो और मस्त काम करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हें। किसी को अभी ना, इनको ये नहीं पड़ी कि भाई वर्ल्ड कप है 1 वीक के बाद में स्टार्ट हो जाएगा। समझ लो तुम्हारे पास में यही 8-9 मैचेस हैं, 8 मैचेस के बाद में 1 ही वीक समझ लो, वो 1 काउंट करके, ठीक है। तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। कब तक तुम ऐसे नाकामी को छुपाते रहोगे हैं? अरे भाई तुम कैप्टन हो ना, तो तुम थोड़ा सा आर्ग्यू करो ना अपने कोच के साथ में। क्या बार बार कोच ही कोच, जो वो बोलेगा वही सही होगा? ऐसे थोड़ी होता है।
हर बात अगर कोच की सही हो जाती ना तो फिर कोच ही काफ़ी है ना, फिर टीम की ज़रूरत ही क्या है कैप्टन बनाने की। 11 बंदों को भेज दो, वो खेलेंगे, कोच बाहर से बताता रहेगा अभी ये कर ले, अभी ये कर ले, अभी वो कर ले, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इससे तो। या तो तुम छोड़ दो, फिर तुम बोल दो कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे सारे डिसीजन तो गौतम गंभीर ले रहा है, ये बात बोल दो ना एक बार, वो भी अच्छा रहेगा। कम से कम हम लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि सूर्य कुमार है कैप्टन है वो करेगा अच्छे से। भाई तुम जीत रहे हो ना, बस इसकी वजह से कैप्टन हो। अभी तुम्हारी फील्डिंग सेट है वैसे गौतम गंभीर के नज़रिए में। जिस दिन तुम्हारा जीतना या 1-2 सीरीज तुम्हारी चली जाती ना बीच में, उसी दिन ना अब से ये शुभमन गिल को ही कैप्टन बना देते तुम्हें निकाल के। ये बात भी याद रखो, तुम टीम में भी नहीं होते अभी। तुम बचे हुए हो तो क्योंकि तुमने अभी तक कोई सीरीज नहीं हारा, ठीक है, इसी वजह से। तो थोड़ा सा ना अभी मौका है तुम्हारे पास लास्ट, यही इस टाइम थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट कर लो अपने कोच के साथ में, थोड़ा सा बता दो कि मुझे ये वाली जगह चाहिए, मैं इस पे फिक्स हूँ, मुझे संजू के साथ में ओपनर भेजना है अभिषेक को, और अगर गिल को खिलाना है तो वो 3 नंबर पे उसको खिलाओ, ठीक है। ये भी कर सकते हैं हम। क्या पिछली बॉल पे 2 बॉल 4 रन, एक चौका मार दिया, हो गया 200 का स्ट्राइक रेट, इंटेंट दिखा दिया, आउट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मैच में 1 बॉल पे 0 आ रहे, पहली बॉल पे तो आउट हो ही जाते हैं, डक पे क्या हो गया ये बोल देना। फिर तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे तो, बहुत बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएगी टीम। अक्षर पटेल 3 नंबर पे भेज दिया, भाई उसको क्या पता कि मुझे 3 पे जाना है, उसको पता था क्या पहले से? अगर उसको पहले से प्रिपेयर होता ना वो कि मुझे 3 नंबर ही खेलना है, सुबह से ही उसको अगर पता होता कि आज मेरा नंबर 3 है, तो वो शायद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करता, उस नंबर के लिए प्रिपेयर होता पहले से। तुम डायरेक्ट जाके वहाँ पे टीम गई है बॉलिंग करके, वहाँ पे पहुँचे, वहाँ जाते पहली विकेट तो तुरंत गिर जाती है। हाँ बोल दिया अक्षर निकल निकल निकल, वो बेचारा निकला आया, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। अभी अक्षर को अगर तुम्हें बाहर करना है तो तुम ये भी प्लानिंग कर सकते हो कि अक्षर का नंबर लेते हैं, इसको बाहर करते हैं, फिर किसी और को लेके आएंगे। तुम्हें तो राणा को लेके आना होगा शायद, इसके वजह से तुम्हारा चल रहा होगा ये सब, और इसके अलावा कुछ नहीं चल सकता, ठीक है। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, कुछ नहीं रखा अभी, ठीक है। सूर्य कुमार यादव भाई 17 पारियां हो गई तुम्हारी, 17 पारियों में 150 नहीं आई तुम्हारी, 25 रन से ऊपर 2 पारियां हैं बस। 12-13 का तो एवरेज लेके चल रहे हो तुम इस पूरी साल में। तुम वही तुम्हारा वाइस कैप्टन भी वैसा ही और कैप्टन भी वैसा ही। चलो परफॉर्मेंस तो ऐसी बात है कि नहीं आ रही तुम्हारी, तुम मैच जीत रहे हो इसकी वजह से तुम कैप्टन हो, लेकिन तुम कम से कम अपने लिए तो बोल सकते हो ना, जस्टिस तो मांग सकते हो ना अपने कोच के साथ में बैठ के कि भाई मेरा तो जस्टिस करके दो, मुझे तो खेलने दो, मुझे क्यों ऊपर नीचे कर रहे हो? तो मैं तो कैप्टन हूँ ना, मुझे तो लीड करने दो। कल तो 3 नंबर पे तुम्हें आना था, बोल के ये बोलना था कि स्कोर बड़ा है, मुझे जाने दो, मैं जाता हूँ, मैं पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ इस मैच की, ये बोलना चाहिए था तुम्हें। तुम क्या डायरेक्ट निकले वहाँ से, आ गए 4 पे भेज दिया, हाँ सूर्या जा, चल दिया बेचारा, लिया बैट, आगे एज लग गया, आउट होके चला गया, मुंह बना के। मुंह बनाना है, निकलना है, आना है, जाना है, बस यही चल रहा है अभी। बाकी टाइम हंसते रहो, दांत फाड़ते रहो, बेशर्मों की तरह, बिल्कुल शर्म है नहीं। पता नहीं, शर्म तो खैर है ही नहीं, शर्म होती ना तो इतना इतना ट्रोल होने के बाद भी ना इनको थोड़ा तो अकल आता। ये तो गौतम गंभीर ने तो बिल्कुल ही ट्रोलिंग, तो ये समझता है वो जैसे नाश्ते में नाश्ता मिल रहा है ना खाने को, वैसे उसको लग रहा है कि ये ट्रोलिंग नहीं हो रही, उसको नाश्ता मिल रहा है खाने को, उसको एनर्जी मिल रही है, उसको तो ऐसा फील हो रहा है अभी। जितने भी यहाँ पर ट्रोल कर रहे हैं ना उनको बस एक ही फील है, मेरा तो ब्रेकफास्ट है मस्त आराम से, अभी आज का हो गया, अभी कल के लिए ब्रेकफास्ट चाहिए ना, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मुझे फिर गालियाँ पड़ेंगी, फिर मेरा ब्रेकफास्ट होगा अच्छे से। वो चल रहा है अभी तो, मज़ा ही नहीं आ रहा उनको अगर जब तक उनकी ट्रोलिंग नहीं होगी। हैं एक वनडे सीरीज में विराट और रोहित होने लग जाती है तो गौतम गंभीर को भूल जाते हैं, उस पर उनको प्रॉब्लम होती है कि मेरा साला नाम ही नहीं आ रहा है अभी तो, कोई मुझे देख ही नहीं रहा है, कोई ट्रोल ही नहीं कर रहा मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए उनको कुछ ना कुछ तो करना होता है। भाई कब तक करते रहोगे? कुछ तो होगा ना, क्या सोच रखा है कि बर्बाद करके जाना है पूरा, या फिर खुद का ऐसा नाम बनाना है कि मुझे हमेशा के लिए याद रखें? तो अभी भी याद रखेंगे तुमको, भूलेगा कोई भी नहीं। जो अभी तुमने किया है ना इन 2 सालों के अंदर अंदर, कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। तुमने रोहित विराट का तो कर दिया था, वो तो अपनी दम पे उनको तुम बाहर क्या कर सकते हो यार, वो लोग नहीं होते, ठीक है। वो जब चाहे ना तब 100 मार दें, जब चाहे तब, उनके पास में तो बहुत स्किल है, बहुत ज़्यादा,
उसके तो तुम आजू बाजू भी नहीं हो, तुम्हारी पूरी टीम भी नहीं है आजू बाजू, ये बात भी समझ लो। तुम संजू सैमसन को बाहर कर सकते हो, यशस्वी को तुम बाहर कर सकते हो, ठीक है, गिल के चक्कर में। बात तो वो है ना, गिल को भी तुम T20 का कैप्टन बना देते, लेकिन यहाँ पे सूर्य कुमार यादव भी फंस गया ना, क्योंकि वो भी गौती भाई करता रहता है ना, इसलिए तुम्हारा सूर्य कुमार यादव तुम्हारा कैप्टन है, वरना उसको भी तुम चेंज कर देते। वहाँ रोहित की चलती थी ना टेस्ट में, तो पता है मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है उधर। वनडे में भी रोहित की चल रही थी, तुम्हारी तो वो भी इज्जत नहीं थी। तुमने तो प्लानिंग कर लिया था कि विराट को 4 पे भेजेंगे, गिल को नंबर 3 पे भेजेंगे, यशस्वी से ओपनिंग करवाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। श्रेयस अय्यर को बाहर करने की तो तुम्हारी पहले ही प्लानिंग हो गई थी। वो तो गलती से पता नहीं उन दोनों की प्लानिंग होगी, विराट और रोहित की, इसी वजह से उसको टीम में खिलाया, ठीक है। इसीलिए विराट बाहर जाके बैठता है 1 दिन के लिए और उसको खिलाते हैं और वो रन मारता है, इसलिए वो टीम में वापस आता है, वो भी रोहित शर्मा की वजह से, ठीक है। तुम्हारी वजह से तो बाहर हो ही चुका था वो एक बार। तुमने तो पूरा प्लान कर रखा था, ठीक है, कि चैंपियंस ट्रॉफी भी तुम नहीं चाहते थे कि जीते रोहित शर्मा, लेकिन कहते हैं ना वो उसने अच्छे कर्म किए, इसलिए वो जीत गया। तुम्हारे भरोसे तो वो नहीं होता कुछ भी। और अभी तुम क्रेडिट लेने के लिए बोलते हो कि मुझे तो क्रेडिट चाहिए ही नहीं, और तुम हर बार क्रेडिट लेने आ जाते हो। खुद ही बोलते हो क्रेडिट नहीं चाहिए, खुद ही बोलते हो मुझे क्रेडिट चाहिए। भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, देख लो, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, अक्षर पटेल हैं, सूर्य कुमार यादव, नाम इतने बड़े बड़े हैं, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, लेकिन ये वो स्कोर ना चेज होने वाला था। ये वही टीम है, जब संजू सैमसन के साथ में ओपनिंग कर रही थी ना, तो इसी टीम ने ना लगभग 300 रन बना दिए थे। 3 बार ऐसा हो चुका है जिसमें 270 प्लस स्कोर मार दिया था। साउथ अफ्रीका को ही मारा था 283 कुछ तो, लेकिन अभी भी वही संजू है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 सेंचुरी मारा था, उसको ही बाहर बिठा रखा है। जो बंदे की गलती ये है ना सबसे बड़ी, कि वो 6-7 मैचों में 300 मार के खड़ा हो गया था, कि उसको पता है मुझे अगर टीम में रहना है ना, तो मुझे तो परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। वो गिल की तरह नहीं है ना कि भाई उसको वाइस कैप्टन आगे टैग लगा दो वीसी का और फिर वो उसकी जगह फिक्स ग्लू से चिपक गई, अभी वो नहीं हट सकती। भाई ये छोड़ दो, ठीक है। बहुत तगड़ा वाला तुम फेवर कर रहे हो ना किसी एक बंदे को, वो अच्छा नहीं है, वो दिख रहा है सबको। फिर तुम बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, वो तो हमें दिख रहा है सब, ठीक है। अभी क्या करना है, 3rd T20 है, अगर हो सके ना तो कोशिश कर लो इस संजू सैमसन को, इसको भी खिलाओ, गिल को भी खिलाओ, तुम्हें नहीं छोड़ना तो इसको 3 नंबर पे भेजो। 3 नंबर का काम कर सकता है वो, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे खेल लेगा 4 पे, सूर्य खेल लेगा, कम से कम फिक्स तो हो जाएगी जगह कि इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, संजू के आते ही। अभी तो तुम फिक्स भी नहीं करके दे रहे भाई। सूर्य कुमार यादव तुम ही समझ लो, तुम्हें तो देखना है ना, वर्ल्ड कप है, जीतना है कि नहीं जीतना, कि ये गंभीर के भरोसे में तुम इसको डुबो के ही जाने वाले हो पूरा। तुम्हारा नाम खराब हो रहा है इसमें, गंभीर का तो हो चुका है ऑलरेडी, और उसके साथ साथ तुम्हारा हो रहा है अभी ना। तो तुम्हारा भी ऐसा नहीं है कि तुमने 2-4-5 100 मार दिए हों अभी रिसेंट, जिससे भाई तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम भी कुछ नहीं कर रहे, तुमसे भी 50 नहीं हो रही, तुम्हारा भी एवरेज 12-13 का ही है, इसलिए तुम भी ट्रोल हो रहे हो सिर्फ एक बंदे की वजह से। तुम्हारा करियर ना उस बंदे की वजह से खराब हो रहा है, उससे पहले भी तुम खेलते थे और अभी भी तुम खेल रहे हो। देख लो क्या क्या डिफरेंस है, माइंडसेट, सिर्फ माइंडसेट का डिफरेंस है। वो अगर तुम्हारा माइंडसेट सही हो जाएगा ना उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुधरना है सुधर लो भाई, अभी टाइम है, मौका है, ठीक है। ये मैच तो चला गया, ये मैच तो तुमसे नहीं हुआ चीज़, और वो होता भी नहीं। अगर वहीं तिलक वर्मा 3 नंबर पे आता ना, तो इस मैच को वो खींच देता, आगे तक निकाल सकता था। अभी उसने 62 मारे थे ना, तो वो कम से कम 100 भी मार सकता था अगर 3 नंबर पे आता। तो वो 21-22 बॉल वहाँ पे वेस्ट हुई। हार्दिक पांड्या की भी 23 बॉल। भाई हार्दिक पांड्या भी, उसको क्या, तुम हमेशा वो एक बंदा थोड़ी ना करता रहेगा बार बार। कर दिया पिछला मैच उसने, अपनी दम पे जिता के दे दिया। इस मैच में किसने किया? नहीं हुआ उससे। जब तुम्हारे गिल से नहीं हो रहा, तुम्हारे सूर्य कुमार यादव से नहीं हो रहा, तो उससे भी नहीं होगा। इतने दिनों से तो, जितने दिनों से भी ये जो सब चल रहा था ना, अभिषेक शर्मा ने संभाल लिया था एशिया कप। इसकी वजह से इनके ऊपर किसी ने कुछ बोला नहीं, वरना तुम ना एशिया कप से भी बाहर हो जाते पहले ही, अगर अभिषेक शर्मा वहाँ पे नहीं चलता तो, ठीक है।
और लास्ट मैच फाइनल भी तुम हार के आ रहे थे, तिलक वर्मा ने वो भी बचा लिया जैसे तैसे, संजू ने, तिलक ने और दुबे ने। अगर ये तीनों लोग में से भी अगर कोई 2 लोग जल्दी आउट होते ना उस दिन, वो मैच निकल जाता हाथ से। ठीक है, अभी भी टाइम है। ठीक है गौतम भाई, चेंज कर लो अपना माइंडसेट थोड़ा सा। ठीक है, तुम ऐसे नहीं जीतते वर्ल्ड कप। तुम बोलते हो कि मैं तो 97 पे था, धोनी ने मुझे बोल दिया कि तू 100 कर ले, इसलिए मैं वो सोचने के लिए चला गया 100 के लिए, तो मैं आउट हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया मेरा माइंड, इसलिए मैं कभी भी 100 के लिए नहीं जा रहा था। जीता हुआ मैच था वो, तुम नहीं जिता रहे थे, जीत चुके थे वो मैच, तब तुम्हारा 100 था वहां पे। चेंज कर लो खुद का माइंडसेट। ठीक है, तुम नहीं बन सकते, ना तुम धोनी बन सकते हो, ना राहुल बन सकते हो, ना रवि शास्त्री बन सकते हो, तुम ना अनिल कुंबले बन सकते हो, तुम कुछ नहीं बन सकते, तुम ही रहोगे और तुम उल्टा अपना नाम खराब करके जाओगे। इससे ज़्यादा तुम और कुछ नहीं कर सकते। जो तुमने अभी तक अर्न किया था ना थोड़ा बहुत, ठीक है, एक तो तुमने बोल बोल के इंटरव्यूज़ में सब कुछ कर रखा था, पहले से ही रायता फैला रखा था बहुत सारा, फिर भी लोग तुमको ना इसलिए पसंद करते थे कि चलो तुम हक में बात करते हो, अपनी टीम के लिए बात करते हो, देश के लिए बात करते हो, ये सोच के तुम्हें टीम के लिए ना सब लोगों ने सोचा कि गौतम गंभीर अगर कोच बनेगा ना तो वो टीम के बारे में सोचेगा, तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयरों को मौका मिलेगा। ऐसा नहीं पता था कि तुम उल्टा कर दोगे सब। अब इससे ज़्यादा बोलने के लिए भी मेरे पास में कुछ है नहीं, इतना ही मैं थक चुका हूँ, पक चुका हूँ इससे। रोज रोज का इनका जो चल रहा है ना, ऐसे किस पे, प्लेयर्स पे बात करनी है, मैच पे बात करनी है, या फिर इन लोगों के ऊपर बात करनी है, ये बात ही समझ नहीं आती कुछ भी। भाई साउथ अफ्रीका को बिल्कुल भी हल्के में मत लो, उनके भी 3-4 प्लेयर तो चले भी नहीं, उसके बाद भी वो 214 तक चले गए थे। एक टाइम ऐसा था अगर डिकॉक आउट नहीं होता ना तो ये स्कोर 214 नहीं होता, ये स्कोर ना कम से कम 240 होता, कम से कम 230 240 होता। और फिर तो वो तो तुम कभी चेज भी, तुम सोच भी नहीं सकते उसको चेज करने के लिए, फिर इस तरीके से तो तुमसे यही नहीं चेज हुआ। नेक्स्ट मैच में थोड़ा अगर होता है ना तो कर लो, पता है मैच तो तुम जीत जाओगे क्योंकि तुम्हारी बॉलिंग है ना, तुम्हारे पास में अच्छी है ना। वरुण चक्रवर्ती, उसका तो नाम भी नहीं आता बेचारे का, वो आके इतनी एफर्ट मारता है अकेला, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे विकेट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे विकेट्स मिल जाते हैं, इसकी वजह से हम मैच में वापसी करते हैं और बाकी के बॉलर वो काम करते हैं। फिर उसको हल्के में मत लो, उसने भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम करके दिया है। अगर वरुण और कुलदीप दोनों भी साथ में खेलेंगे ना तो भी बहुत अच्छा होगा टीम के लिए। देख लो अभी क्या होता है। और चलो भाइयों, नमस्कार, जय हिंद। ऐसे ही सपोर्ट करो और सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद।